जिस दिन कारण के आधार पे आप मस्त और मस्ती में रहोगे तो उसी कारण के आधार आप बेबस, लाचार और डिप्रेस हो जाओगे, क्योंकि जो कारण आपको मस्ती देता है वो कारण आपकी मस्ती छीन भी सकता है। जो इंसान आपको खुश करता है वो इंसान आपको दुख भी दे सकता है। समझ में आ रहा है? इंसान एक कारण है, वस्तु एक कारण है, परिस्थिति एक कारण है, जीव एक कारण है, परमाणु एक कारण है। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जीव और परमाणु, ये पांच हमारे संयोग है और ये संयोग को से मुक्त होने का महोत्सव, इसी का नाम है महाशिवरात्रि महोत्सव और वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन। So are you all ready to celebrate? हाँ, we are in serious business. हम यहाँ एक जबरदस्त कार्य करने आए हैं मस्ती में रहने के लिए, लेकिन हम हमेशा बह जाते हैं, समय के आधार पे बह जाते हैं। कोई हमें खुश करता है कोई कारण सर, फिर उस कारण को ढूंढते रहते हैं कि તમે ઓલે દિવસે જે મજા કરાવી ને એવી મજા આજે ના આવી। હા, ઘણા અમને અહીંયા કેવા આવે કે સાહેબ ઓલા 2014 ની જે શિવરાત્રી હતી ને એમાં જે હોળી, પછી એના પછી હોળી હતી ને એના પછી આ નવરાત્રી હતી ને એના જેવું આજે મજા નહીં આવી। એ ઘોડા કમ્પેરિઝન કરવામાં તું ગયો જ કામથી। જે હમણાંની મસ્તી હતી એ આજના કાળ પ્રમાણે હતી, પ્રેઝન્ટ પ્રમાણે હતી। તે દિવસની મસ્તી હતી ઈ ટાઈમ પ્રમાણે હતી। આ એના જેવું છે કે હું 1920 માં જન્મ્યો હોત તો કે 2022 માં જન્મું તો। हाँ, अरे भाई तू इसकी क्यों सोच रहा है? अभी तू पैदा हो गया, जीवन जीना शुरू हो गया, पिक्चर चालू हो गया, अब वो थोड़ा सा पिक्चर बाकी है भाई। काल लुढ़क जाएगा, टपक जाएगा, कोई भरोसा नहीं है क्या भरोसा? कोई गारंटी है क्या? नहीं, बस तो जागते रहो। तो महाशिवरात्रि और वैलेंटाइन डे हमें क्या सिखाता है? जागते रहो। यस, जागते रहो, जगाने के लिए है ये पर्व। जागे के नहीं? हाँ, जागने जादवा कृष्ण गोवाड़िया, तुझ विना घेन मां कोण जाशे। जागने जादवा कृष्ण गोवाड़िया, तुझ विना घेन मां कोण जाशे। हाँ, माता जी कृष्ण महाराज को सुलाते सुलाते गीत गाती है कि भाई तारे घणું જાગવાનું છે અને જગતને જગાડવાનું છે। હમણાં સૂઈ લે તું અને આ આખા બધાને જગાવવાનું છે। જાગને જાદવા કેમાંથી જગાવવાનું? બધા સુતેલા છે? અરે खुली आंखें सुतेला છે। हमारा प्रॉब्लम क्या है? आंख खुली है तो हमको लगता है हम जागे हुए हैं, वास्तव में हम जागे हुए नहीं हैं, भंग के रंग में जमे खोए हुए हैं। भंग के रंग में खोए हुए, उसलिए धुलेटी का महोत्सव है कि भाई तू अभी वास्तविक ये भंग पीला के मालूम है धुळेटी ने दिवसे भांग पीवानो प्रचलन केम छे? तो के याद कर આજે તો તને ભાંગ પીને તું નશો ચડે છે અને જે તું કરે પેલું કામ, હસવાનું કરે તો હસ્યા જ કરીશ, રડવાનું કરે તો રડ્યા જ કરીશ, જે તું બોલીશ એ બોલ્યા જ કરીશ, બકવાસ કરી તો બકવાસ કર્યા કરીશ, ભજન કરીશ તો ભજન કર્યા કરીશ। આ ભાંગ એવી વસ્તુ છે કે જેનો નશો ચડ્યો એ ચાલુ રહ્યો ને આવું જ આપણા જીવનમાં થાય છે। This is what is exactly happening in our life। तो आज महाशिवरात्रि, वैलेंटाइन डे एंड होली धुलेटी, they are all coming together। आ रहा है कि नहीं? हाँ, અને કઈ ઋતુમાં આવે છે? તો કે વસંત ઋતુ। આહા,
वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में अब आई बहार, वसंत ऋतु आई रे आई, वसंत ऋतु आई रे आई, सबको आनंद पाई, वसंत ऋतु आई रे आई, वसंत ऋतु आई रे आई, सब पेड़ों को वनस्पति को झूम झूम झुलाई, सब पेड़ों वनस्पति को झूम झूम झुलाई, झूम झूम झुलाई लाई, वसंत ऋतु आई रे आई, वसंत ऋतु आई रे आई, वसंत ऋतु आई रे आई। तो ये वसंत ऋतु की खूबी क्या है? वसंत ऋतु जब वसंत बनती है हमारे मन को प्रसन्न प्रफुल्लित करती है। कब करती है? जब हम पास्ट को डीलिंग करेंगे तब वसंत होता है। वसंत ऋतु को आई और चली गई, कई वसंत आई और चली गई, लेकिन हम तो वासी के वासी रह गए। वसंत ऋतु की फ्रेशनेस हमने कभी नहीं पाई। उसका कारण क्या है? कि हमने पास्ट को पकड़ के रखा है, हमारे भूतकाल को पकड़ के रखा है। वसंत का मतलब है फ्रेशनेस। उसकी शुरुआत कहां से होती है? तो महाशिवरात्रि से होती है। महाशिवरात्रि के दिन यह निर्णय लिया जाता है शिव परमात्मा की साक्षी पर, और जिन परंपरा में पंच परमेष्टि की साक्षी में अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु भगवंत के साक्षी में ये निर्णय लिया जाता है। क्या निर्णय लिया जाता है? कि आई विल डीलिंग माई पास्ट, मैं भूतकाल से मुक्त हो जाऊंगा और होते रहूंगा। जब तक मैं अपने भूतकाल से डीलिंग नहीं होऊंगा, मुक्त नहीं होऊंगा, तब तक मेरे वर्तमान में मैं वसंत ऋतु कभी नहीं मना सकता। वसंत का मतलब क्या है? प्रफुल्लित आनंद, चित्त प्रसन्नता। और चित्त प्रसन्नता कभी होगी? अंदर से की खुशी। चित्त प्रसन्नता यानी क्या? चित्त प्रसन्नता बहुत बड़ा शास्त्रीय शब्द है, लेकिन उसका सीधा सीधा अर्थ क्या है? तो सीधा सीधा अर्थ यह है कि बिना कारण हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आनंद में रहो, खुशी में रहो। बिना कारण, बिना कारण खुश और आनंद और मस्ती और मुस्कुराता कौन मुस्कुरा सकता है? जो अपने भूतकाल से मुक्त हो जाता है, भूतकाल की व्यक्तियों से मुक्त होता है, भूतकाल की परिस्थितियों से मुक्त होता है, भूतकाल की वस्तुओं से जो मुक्त हो जाता है, ये इससे जो मुक्त होता है वो ही वसंत में मुस्कुराता है। और ये वसंत 12 महीने की वसंत है। वसंत ऋतु आके क्या सिखा के जाती है? कि भाई तुझे 12 महीने वसंत में ही रहना है, चित्त प्रसन्न में रहना है, खुशी में रहना है, आनंद में रहना है, बिना कारण के आनंद में। यही है उत्सव, महोत्सव, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि महोत्सव, वैलेंटाइन महोत्सव, होली महोत्सव। होली महोत्सव को सम्यक ज्ञान अग्नि महोत्सव कहते हैं। कौन सा? सम्यक ज्ञान अग्नि महोत्सव। जो जलाने वाली होली होती है ना, क्या जलाना है? तेरे भूतकाल के चिथरे को जलाना है, मूर्ख के जाम। हाँ, साल में 2 अवसर आता है। एक आता है संवत्सरी प्रतिगमन और दूसरा आता है सम्यक ज्ञान अग्नि महोत्सव, होली के महोत्सव। 6 महीने का अंतर होता है, देख लेना आप। हाँ? हम जैन परिभाषा में जिन मार्ग पे जो चलते हैं उनको 2 अवसर मिलते हैं, बाकी लोग को एक ही अवसर मिलता है। व्हाट इज दैट? अपने भूतकाल को जलाओ। हाँ, और हम क्या जलाते हैं? सूखे हुए पत्ते को। हाँ, ये हमारा भूतकाल कैसा है? सूखे पत्ते जैसा है। ये हम फिजिकली जला देते हैं, हाँ, प्रदक्षिणा देते हैं और क्या क्या करते हैं। वो नारियल अंदर अग्नि में डालते हैं। अरे भाई, तेरा अंदर का नारियल अंदर डाल, तेरे चित्त को अंदर डाल के तेरा भूतकाल को भस्मित कर दे।
फिर उसका प्रसाद खा। हाँ? करते हैं ना आप लोग, कई लोग करते हैं कि प्रदक्षिणा देते हैं, नारियल लेकर अंदर डालते हैं, उसको जला देते हैं, फिर जला हुआ नारियल वापस बाहर निकालते हैं और खाते हैं। उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ ये हुआ कि भैया तेरा भूतकाल जला और उसको खा जा। जला के खाना, ऐसे खा जाओगे तो वापस लफड़ा। तो परेशानी शुरू। हाँ? समझ में आया? एक एक छोटी छोटी हरकत जो हमारे यहाँ है, एक एक बातें हैं, एक एक क्रिया है, उस क्रिया का जब तक हमें ज्ञान नहीं होता, हम गधे के जैसे किए जा रहे हैं और पता तक कुछ नहीं है, और क्रिया करने का संतोष लेते हैं और जैसे के तैसे रहते हैं। कोई परिवर्तन नहीं आया आज तक। आया क्या? कितने प्रतिक्रमण चले गए संवत्सरी, कितनी होलियां चली गई, और हम अपने जीवन की होलियां कर रहे हैं। हाँ? कर रहे हैं ना, अपनी होलियां, अपने जीवन को जला रहे हैं। अरे तेरे जीवन को जलाना नहीं है। हाँ? लोग अभी ये होली के नाम से अच्छे अच्छे झाड़ को तोड़कर जला रहे हैं बेवकूफ के से, क्योंकि किसी ने उसको ज्ञान दिया ही नहीं है कि सूखे हुए पत्ते और सूखा हुआ जो लकड़ा होता है उसको जलाना, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि जिसका अंत हो चुका है, जिसका समय अवधि, वैलिडिटी पीरियड खत्म हो गया है, उसको जलाना है। उसके पीछे मरना नहीं है, उसके पीछे तेरा दिल नहीं जलाना। हाँ? और ये पकड़ के बैठ गया, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा, फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। पर्दा नशी का आशिक है, तू नाम वफा बर्बाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा, फरियाद न कर, तू जलता है तो जलने दे। हाँ? अब बहुत दुखी लगे। आस लगा के बैठे, हमारी पत्नी गई। हमारा हीरालाल भाई हमारा डोंबिवली के सत्संग में आए थे, बेचारे एकदम गदगद हो गए कि मेरी पत्नी चली गई, अभी मैं क्या करूं, मैं क्यों जीऊं, मैंने बहुत गलत काम किया है, मैंने उसको बहुत दुख दिए। सब जाने के बाद याद आता है। अब क्या करना है? भूतकाल को कट ऑफ करो, उस जीव को शांति मिले, आनंद मिले। हाँ? स्टेशन पे आए थे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। समीख पंडिया तम्हा पास जाई पहे बहु, अपना सच में सी जा मेतिम भुएम कपये। ये आ गया छठा अध्ययन। तो ये सब का उपाय क्या है? ये सबका उपाय क्या है? तो यहां बोलते हैं भगवान कि जो पंडित साधक होता है वो फल का विचार नहीं करता, और कोई भी स्थान में कभी भी एक ही काम करता है, और वो है मेतिम भुएम कपये। मित्तिम भुएम कपये, यानी जो हम बोलते हैं ना, मिट्टी में सव्व भूएसु, मिट्टी में सव्व भूएसु। यही बात भगवान ने यहाँ छठे अध्ययन में
शुल्लक निर्ग्रंथीय अध्ययन के अंदर भगवान बता रहे हैं कि तेरे दुख का कारण तू है, और तुझे अगर दुख का निर्मूलन करना है तो सबसे पहला कार्य क्या करना है? सबसे मैत्री। सबसे मैत्री। कैसे मैत्री करोगे भाई? सबसे मैत्री कैसे करोगे? आप कैसे भी हो, आई लव यू। 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 आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू because of you. I love you, I love you, I love you in spite of you. आप कैसे भी हो, I love you। आप कैसे भी हो, I love you। आप कैसे भी हो, I love you, आप कैसे भी हो, I love you। Mit ihm buhen kapai, 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 mit ihm buhen kapai। आप कैसे भी हो, I love you। 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 mit ihm buhen kapai, 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 mit ihm buhen kapai। आप कैसे भी हो, I love you। 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 love you। तो हमारे अंदर जो दुख है उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले हमें लेनी है। ये तय करना है कि उसका कारण मैं स्वयं हूँ। अगर मुझे कोई रोग हुआ है तो उसका कारण मैं हूँ। मेरे मन में कुछ प्रॉब्लम है तो उसका कारण मैं हूँ और नहीं है। कई लोग बोलते हैं इसने मेरे ऊपर कुछ कर दिया, उसने करवा दिया, इसने ऐसा कर दिया। कोई किसी की ताकत नहीं है कुछ अपने को कर सकते हैं। जब भी मिलेगा संगीत बनाएंगे, सुहाना सुहाना तुम्हारा हमारे, हम हैं तुम्हारे, संगीत है अपना सुहाना सुहाना। तुम्हारा है स्वर ऐसा निराला निराला, तुम्हारा है स्वर ऐसा निराला निराला। हमारा भी स्वर है ऐसा निराला निराला, तुम्हारा